वो डिस्कस करेंगे एंड इसकी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफई विद एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर करना है। देन मूविंग टुवर्ड्स द कंपनी अकाउंट्स, अगेन कंपनी अकाउंट्स क्या चीज़ है, व्हाई टू प्रिपेयर कंपनी अकाउंट्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपनी अकाउंट्स एंड सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप ना। फिर इसमें भी हमारे पास जो जो चीज़ें आती हैं इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो एक हमारी इनकम स्टेटमेंट तो है ही, दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाती है, विच इज बेसिकली इक्विटी का पार्ट है एंड इक्विटी इज कैपिटल। वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, और इसमें हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। सिमिलरली देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बाद हमारे पास आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज क्लब एंड सोसाइटी अकाउंट। Then errors obviously there are two types of errors, इन दोनों errors को correction of errors हम यहाँ पे cover करेंगे, errors affecting trial balance and errors not affecting trial balance. Then after the errors there is a question of ratio analysis। errors and ratios के बारे में हम O levels में ये कह सकते हैं कि usually दोनों में से एक टॉपिक हमारा जरूर आता है, और ratios में calculation is something else, then commenting on the ratios is a very important thing which will provide us a lot of marks। यहाँ पे मार्क्स गेन करना भी आसान होता है और यहाँ पे मार्क्स लूज भी हो जाते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिडंट गेट, दे नेवर पे अटेंशन ऑन द कमेंटिंग पार्ट, वो थियोरेटिकल पार्ट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then the last topic is manufacturing account. Manufacturing account is basically, again, we have to prepare income statement and a statement of financial position. But before that, एक manufacturing account यहाँ पे ऐड हो जाता है। Now, अभी तक हमने जितनी भी सोल ट्रेडर किया, पार्टनरशिप की, at that moment we were basically preparing accounting for the trader or the service business. Now for the first time, we will be preparing uh, final accounts for the manufacturing concern business, जो कि अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद इनकम स्टेटमेंट एंड इसकी एसओएफपी, बेसिकली फ्रॉम लास्ट वी कैन से दैट 3 to 4 year इसकी एसओएफपी पेपर में नहीं उस एग्जामिनर ने पूछी, बट वी शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स आई हैव प्रिपेयर क्वेश्चन स्टाइल के पेपर, हमारा 5 क्वेश्चन बेस्ड होता है और हम टॉपिक्स को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट इससे एडवांटेज ये होता है कि हम कह सकते हैं कि इन क्वेश्चन 1 यूजुअली obvious, it is very important to know that it is just a pattern but it is not fixed। कोई ये सीआईज का पैटर्न नहीं है, बट इसको मैं टॉपिक्स को ब्रेक करने के लिए क्वेश्चन वाइज इसको ब्रेक कर लेता हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हमारा यहाँ पे कैश बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड लास्ट वन द टी अकाउंट्स। यूजुअली विथ सर्टेन थ्योरी ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ऑब्वियसली समटाइम्स they ask for the cash book, then they ask for the bank reconciliation, and with the theory sometimes petty cash book आ जाता है, टी अकाउंट्स आ जाता है और उसके साथ थ्योरी आ जाती है। तो it is not a fixed pattern। this question obviously all questions are of 20 marks, तो क्वेश्चन एक ही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज, इसको हम मिक्स प्लेट कहते हैं बेसिकली, और इट कैन बी क्वेश्चन 2, इट कैन बी क्वेश्चन 4, इट कैन बी 3 और एनी क्वेश्चन। इस मिक्स प्लेट कहने की रीजन क्या है कि यहाँ पे इरिकवरेबल डेट्स 4 मार्क्स का, 4 to 6 मार्क्स का आ जाता है, कंट्रोल अकाउंट्स आ जाता है, इसमें एक्रूअल प्रीपेड का एक टी अकाउंट आ जाता है, और समटाइम डेप्रिसिएशन आ जाता है। डेप्रिसिएशन कैन ऑल्सो कम फॉर 20 मार्क्स एज वेल, बट मिक्स प्लेट को अगर हम इसको अज्यूम करें, द रीजन ऑफ calling it a mixed plate is that कि there are 4 to 5 topics coming in this क्वेश्चन ना। सिमिलरली इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी समटाइम्स वो पूछ लेता है, और इसमें एक आई थिंक मैंने एक टॉपिक
मिस कर दिया था, विच इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ठीक है, दिस इज अ पार्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन, बट इसकी अराउंड 4 to 5 मार्क्स की यूजुअली एक टेबल वो पूछ लेता है, तो वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर for capital and revenue expenditure and receipts. Then question number 3 and question number 5, ये again हमारा sole trader partnership company. It can be sole trader, it can be partnership, it can be company. And similarly, in question number 5, incomplete manufacturing and NPO. Again, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऐसा भी हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट और मैन्युफैक्चरिंग दे दे, ऐसा भी हो सकता है वो इनकम्प्लीट के साथ एनपीओ दे दे, एनीथिंग ना। वी हैव बेसिकली दे आर 6 टॉपिक्स, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। तो इन 6 में वो कोई भी दो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इन 2 क्वेश्चन ना, यानी 40 मार्क्स हैं हमारे इन 6 टॉपिक्स में। Then comes the question number 4. Question number 4 are usually prepared from errors, correction of errors, or from the ratio analysis. ठीक है? Again, it is just for the student कि हम इसको इस तरह से break कर लेते हैं, और this is not the pattern which is guided by the CIAE. This is only just for the preparation purpose. ठीक है? So I hope you understand this, and inshallah, I will be teaching you each and every topic in a very detailed manner, and I hope कि you will definitely get बेनिफिट। आप जितना यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हो, अच्छी बात है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरी स्टूडेंट। आई एम बेसिकली टीचिंग सिंस 15 years. My name is Talha Fazil, and I hope you will like my effort. If you like my effort, please subscribe my channel. The name of the channel is Commerce with Talha, and inshallah ul Aziz, I will be teaching you complete accounting of O levels, and in near future my planning is to uh, get the all the theoretical working, all the working of A levels accounting as well, AS accounting, and A2 accounting as well. Similarly, in near future इस चैनल को इंशाल्लाह जब हमारा चैनल ग्रो करता है, तो इसमें हम बिजनेस के भी टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, बिकॉज द नेम ऑफ द चैनल इज कॉमर्स। कॉमर्स में हमारा बिजनेस भी आ जाएगी और इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में देखेंगे हम, इंशाल्लाह बिजनेस में, यूजुअली बिजनेस में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है वो आती है फॉर्मेटिंग ना। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि बिफोर द फाइनल्स आप लोग को इसमें बिजनेस को भी इंक्लूड करें। बिजनेस भी हम कह सकते हैं और बिजनेस स्टडीज भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट ईयर फॉर द बिजनेस, जिसका सब्जेक्ट कोड 7115 है। From the next year onwards, it will be 7081, and the name of the subject will be reduced to business. Okay, I hope कि ये आप लोग को अकाउंटिंग की टॉपिक्स जो मैंने आप लोग को गाइड किया है, ये आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप कि वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल द टॉपिक इन डिटेल, देन यू विल गेट a fruitful and a knowledgeable information from my channel. Inshallah, meet you people in the next video, and I hope कि it will help you a lot when you will be preparing your final CI's examination. Uh, Please like my channel, subscribe the channel so that you can get the video from my channel. ठीक है? Thank you, Jazakallah, and we will meet you in lecture number 1.